मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अपनी एक अलग पहचान के साथ लगातार इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। 52 साल अपनी सफर के, न मुड़ करके देखा, न रुकने की सोची, लगातार आगे बढ़ते हुए हिमाचल शिखर पर ऐसा दिखे और उसमें ये विश्वविद्यालय अपना एक योगदान देने में कम ना रहे, पीछे ना रहे, उस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की बहुत ऐतिहासिक ये यात्रा है। और इस यात्रा के सहयात्री जितने भी यहाँ पर हमारे प्रोफेसर बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करते हुए एक स्थान, एक सम्मान, एक पहचान बनाई है, उन सब का भी बहुत बड़ा योगदान। और आज की इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बातें जब कैंपस में आना हुआ, हमने छोटी बड़ी सारी नए कुछ चीजें, नए इनिशिएटिव के साथ कुछ चीजें यहाँ पर वाइस चांसलर महोदय जी ने यहाँ पर की और सारी आपकी टीम ने की और लगभग 7 करोड़ 32 लाख की वो सारी योजनाओं का जो है हमने यहाँ पर जिसका जिनको हमने समर्पित किया, चाहे वो अटल जी का स्टैचू है, चाहे वो हमारे यहाँ पर, चाहे वो हमारे वहाँ पर टीचर कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मर्स लगने थे और उसके बाद ब्यूटिफिकेशन एंड पार्किंग इन टीचर्स कॉलोनी, उसका काम था। मॉडल स्कूल का फेज 4 का था। एडिशनल फ्लोर जो है वो हमारे यहाँ अकेडमिक स्टाफ कॉलेज के थे और उसके साथ एग्जामिनेशन स्टोर एंड 3 शॉप्स वो भी यहाँ की गई और लाइब्रेरी बिल्डिंग और उसके साथ साथ में फैकल्टी गेस्ट हाउस और ब्यूटिफिकेशन एंड पार्किंग इन फ्रंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफिस जो यहाँ सामने। तो इस प्रकार के जो इनिशिएटिव और उसके साथ साथ में एक जो हमारा कमेटी रूम जो आज यहाँ पर बन करके तैयार किया, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ, उन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जमीन अपनी थी, लेकिन उस जमीन पर हम कहाँ तक हैं, कितने हैं, और कुछ लोग उसमें और थे, एनक्रोचमेंट हो गई थी। और हिमाचल प्रदेश में जमीन होना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि कम जमीन होती है। और ऐसे में जो वाइस चांसलर महोदय ने अपनी टीम के साथ बैठ करके जो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड तलब करके निकाल करके इस बात को सुनिश्चित किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटी की जो हमारी लैंड है उसका प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए और डिमार्केशन होने के बाद फिर उसके बाद जो है वो जमीन पर जो है वो यूनिवर्सिटी का कब्जा हो, एनक्रोचमेंट उसमें ना हो। तो 92 बीघा जमीन जो बिग वॉल्यूम, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये जमीन का, जो आप लोगों ने यहाँ पर जो है उसको सुनिश्चित किया कि इसमें यूनिवर्सिटी का जो है वो कैंपस आने वाले समय में डेवलप हो और उसको पूरे अपने कब्जे में लिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ करके ये भी मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेसर सिकंदर जी के इस कार्यकाल में बहुत सारी फैकल्टीज यहाँ पर नई शुरू की। जो बताया गया है, उन्होंने कहा कि लगभग 12 नए डिपार्टमेंट्स यहाँ पर शुरू किए गए और लगभग 150 से ज्यादा जो है वो टीचर्स यहाँ पर जो है वो नए नियुक्त किए गए हैं। इस कैंपस को और ज्यादा बेहतर बनाने की दृष्टि से बहुत बेहतर काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रयत्न इस दिशा में हुआ है कि हम सारे सिस्टम को, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस है और यूनिवर्सिटी को हम एक डिपार्टमेंट की तरह नहीं चला सकते हैं। यहाँ की ऑटोनॉमी जो है हमारी वो कायम रहनी चाहिए, ये हम भी इस बात से सहमत हैं। और उस दृष्टि से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल आज की तारीख में जिस रूप में है, मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं और शायद ही ऐसा दौर कभी हिमाचल क्या पूरे देश के दुनिया के सामने नहीं आया। कोविड के कारण जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक उसका प्रभाव पड़ा है, उसके कारण नुकसान बहुत हुआ है और ऐसे में रेवेन्यू के रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत कम हुए
और कम होने की वजह से उसका प्रभाव डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम में पड़ा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने यूनिवर्सिटी के उस आपका जो शेयर है उसको कम नहीं होने दिया, उसको लगातार उसको बढ़ाया हमने। उसको 125 करोड़ हमसे पहले मिलता था, 138 करोड़ हमने उसको बढ़ा करके पहुंचाया है। और उसके बाद भी आने वाले समय में और भी जहां जरूरत जिस तरह की होगी, रिसोर्सेज के मुताबिक जितना भी हमसे संभव हो पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। बाकी सारी चीजें, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां इस विश्वविद्यालय का छात्र पढ़ते हुए आगे बढ़ा, शोध करते हुए अपनी पहचान बनाई, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के इस विश्वविद्यालय का रहा है। बहुत यादें हमारी भी यहाँ इस कैंपस के अंदर मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं, इस बात की मुझे जिंदगी भर वो रहेगी, कशिश रहेगी, क्योंकि हम मंडी पढ़ते थे। मंडी का डिग्री तो यूनिवर्सिटी की, यही किसी यूनिवर्सिटी की है हमारे पास भी, लेकिन मंडी के कैंपस में पढ़ते थे। और मंडी का कैंपस में आपको मालूम है कि वो शिमला के विश्वविद्यालय के बाद दूसरा बड़ा कैंपस है। आज भी वो 5000 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर है, जहाँ 8300 स्टूडेंट्स शायद में, जहाँ इस विश्वविद्यालय में है तो 5000 स्टूडेंट्स वहां पर। तो बहुत सारी चीजें उस वक्त की याद आती हैं छात्र जीवन की, क्योंकि छात्र जीवन हम लोग अलग तरह के दौर में से गुजरा है। और मैं कई बार इस बात यहाँ आता हूँ तो मुझे एक याद जरूर आती है जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि मैं कॉलेज के जमाने में एक अच्छा आर्टिस्ट था, वन एक्ट प्ले का। गाना नहीं आता था और दूसरा चीज नहीं आती थी, लेकिन वन एक्ट प्ले में अच्छा हम करते थे। यहाँ इसी स्टेज पर हमने परफॉर्म किया है अपने कॉलेज के जमाने में, यूथ फेस्टिवल, और अच्छा करते थे। और वही चीजें हमको आगे बढ़ने में मददगार की। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यपाल महोदय अभी शपथ ग्रहण करने के पश्चात ये पहला कार्यक्रम होता है, और पहले कार्यक्रम को यूनिवर्सिटी के, जहां के आप कुलाधिपति भी हैं, वहां इस कार्यक्रम करने के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है, और मैं आपको इसके लिए बधाई। गोवा जो समुद्र के किनारे, और आज हम जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, ये 7000 फीट की है। उस लहर के साथ रहने वाले, समुद्र की लहर के साथ आज पहाड़ के उस स्थान पर जहां हिमाचल प्रदेश का भी एक, जिसका जिक्र मुझसे पहले माननीय मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने किया, इसका भी अपना एक इतिहास है। अंग्रेजों के जमाने